डिफरेंट फ्लोरा से अगर आप वो लेके आओगे आप, तो जैसे बोला जाता है ना अभी आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ खाओ, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, ये खाओ वो खाओ, है ना। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू बढ़ेगी। तो ये हर तरह के फूड पे जाती है, छोटे छोटे पौधों के ऊपर जो फूल आते हैं उन पर भी जाती है। तो वहाँ से जो ये रस लेके आती है उसकी मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए कहते हैं कि देसी मिट्टी का शहर अच्छा हो। बहुत अच्छी ये है प्राकृतिक के बारे में डॉक्टर ने बताया हुआ। ये मधुमक्खियों से हमें शहद या दूसरे प्रोडक्ट ही नहीं मिलते, बल्कि ये पॉलिनेशन के द्वारा आपकी फसलों की पैदावार को बढ़ाने का काम भी करते हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं, मतलब आज 20 बात से वो अनअवेयर हैं कि मक्खियों से उन्हें फायदा होता है, नुकसान होता है। वो मानते हैं नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके खेत में अगर कोई बीकीपर अपना बक्सा रखता है तो उसको शायद इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको होगा। आपकी फसल की जो पैदावार है वो बढ़ती है। इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो ये इस प्रकार का इसका छत्ता आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं बीच के अंदर ये रानी मक्खी है। इसकी पहचान क्या है कि इसका जैसे सा रहता है, पिछला तो सीरा रहता है, ये जो बॉडी का पार्ट है इसके ऊपर ये सफ़ेद और काले रंग की पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। जो भारतीय मक्खी होगी उसमें ये पीले और काले रंग की पट्टी हो जाएगी। भारतीय मक्खी में और इस मक्खी में डिफरेंस यही है कि इसके जो पीछे वाला पोर्शन है इस पर ये वाइट और ब्लैक पट्टी है, इसमें येलो ब्लैक पट्टी हो जाएगी, ठीक है। बोलते हैं तो साइज के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे खाली है, बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये टेबल है आपकी, मान लो इसके नीचे अंधेरा है, यहाँ पे यहाँ छत्ता बना लिया। ये जो स्विच वाले ये बॉक्स हैं उनके अंदर कहीं स्पेस मिल गया, अंदर घुसने का वहाँ सबसे बड़ी होती है। हजारों की संख्या में कमेरी मक्खी होती है, सैकड़ों की संख्या में उसमें ड्रोन यानी नर मक्खी होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक बक्से के अंदर जो रानी मक्खी है वो एक ही होती है, लेकिन जब इनका बंटवार का टाइम आता है, खास करके नवंबर में या फिर ज़्यादातर फरवरी के महीने में, जैसे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है तो मक्खियों की संख्या बढ़ती है। उस दौरान क्या है कि एक बक्से के अंदर कमेरी मक्खियाँ एक रानी और बना लेती है, ठीक है। एक रानी सेल बन जाता है। फिर क्या होता है कि उस रानी सेल में से जैसे ही रानी मक्खी बाहर निकलने वाली होती है, जो पुरानी मक्खी रानी मक्खी बैठी है वो अपने साथ आती मक्खियों को लेकर के उठ जाएगी। आसपास कहीं पेड़ पे कहीं भी छत्ता बनाना शुरू, यानी एक छत्ते से दो छत्ते बनेंगे, एक घर से दो घर बनेंगे। इसको बोलते हैं मक्खियाँ लग रही। वहाँ पे ना पानी है, ना कोई पेड़ पौधा है, कोई फूल है। मक्खियों को तो एक फूल चाहिए और पानी चाहिए, ठीक है। तो आपने कहीं ऐसी जगह रख दी जहाँ पे कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? वहाँ टिकेंगे, आ जाएंगे। या फिर किसी बक्से के अंदर बीमारी आ गई, आपने पहले उसको संभाला ही नहीं। इसका मतलब वहाँ का जो वातावरण है इंडिकेशन, ठीक है। तो इसलिए व्हाइट और ब्लैक थे, इसमें ये येलो ब्लैक, ये इसकी पहचान है, ठीक है। इटालियन मक्खी, जैसे इसका नाम देख रहे हो इटालियन, यानी अपने यहाँ की मक्खी। इसको दूसरे देशों से लेके आए हैं। तो टाइम ऐसा आता है जैसे अप्रैल, मई, जून, इवन जुलाई लगा लो। जुलाई में थोड़ा बहुत प्लांटेशन दिख जाती है। 3 महीने खेत काफ़ी खाली रहते हैं हमारे। तो जैसे मैंने बताया भी, जो मक्खियाँ हैं उनको तो पौधे चाहिए ना, फूलने की चाशनी खिलाओगे तो चीनी की चाशनी खिलाओगे तो उससे सिर्फ आप मक्खियों को थोड़ा बहुत जिंदा रख सकते हो, शायद की उम्मीद मत करना होगा। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अपनी मक्खियों को उठा करके कहीं ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पे फूल वगैरह। तो एक जगह से दूसरी जगह तो लेके जाना है मक्खियों को, इसको बोलते हैं स्थानांतरण, या इंग्लिश में कहें तो माइग्रेशन। माइग्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे बीकीपर बनना चाहते हैं, अच्छा शहद लेना चाहते हैं, क्वालिटी वाइज भी और इवन क्वांटिटी वाइज भी,
तो माइग्रेशन बहुत जरूरी है। एक जगह रखोगे आप तो 15-20 किलो शायद ले पाओगे। अगर आप माइग्रेशन करते रहोगे तो 80-90 किलो तक भी शायद ले रहे लोग। 50-60 तो आराम है, आराम से मिल जाता है, आम बात है। 80-90 किलो तक भी शायद ले लेते हैं। अब जैसे अपने यहाँ पे अप्रैल मई में